अरे दिल पे हाथ रखो, पैसे नहीं लगेंगे इस काम के। रख लीजिए, दिल पे हाथ रखिए, ऐसे एक हाथ दिल पे हाथ रखिए सब लोग अपने। जो नमाजी हैं, अब आप अपने दिल से पूछिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे ना जवाब दीजिए, अपने दिल से पूछो। आप नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, आप सच्ची सच्ची बताओ, कभी आप अपने बुढ़े बाप से जाके गले मिले हो कि अब्बू जी मुझे आपसे बहुत प्यार है, आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं कहता नहीं हूं? नमाजी हो ना आप? पूछो ना, इस दिल से पूछो, कभी अपने बाप से गले मिले हो जाके? ये जितना वजूद आपको आज मिला है, ये आपके माँ बाप ने अपनी हड्डियां पीस के आपको खिलाई है, इसलिए आज आप जवानी की हालत में खड़े हुए हैं। पूछो ना अपने दिल से कि जो नमाज पढ़ते हैं या खुदा को मानते हैं, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, पता तो लगे कि तुम लोग खुदा को मानते हो। अपने माँ बाप को कभी कभी कहा जाके, अच्छा अपनी माँ के पैर दबाएं कभी? आप दिल से पूछो, अपनी माँ के पैर दबाएं कभी? अच्छा कभी अपनी बीवी से दोस्ती की है? आप नमाजी है ना, इसलिए पूछता हूं। आपको किसने कहा कि नमाज सिर्फ 5 वक्त का नाम है और नमाज पढ़ के दूसरों को ताने देते रहो, आंखें निकालते रहो, टोकते रहो कि फलां ने नमाज नहीं पढ़ी, फलां? नमाज का प्रोटोकॉल तो ये है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इन दोनों के बाद जमीन पर अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत की जा सकती है तो बंदे के माँ और बाप के साथ। पता लगे कि आप नमाजी है ना, आप अपने माँ बाप को पूछते हैं। अच्छा चलो, माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को नहीं पूछा, अच्छा सच्ची बताओ, तुम्हारा कभी कोई यार दोस्त करीबी बंदा कोई रोता हुआ मिल गया, उसको हंसाया है तुमने? आपने कभी हंसाया उसको? वो किसी रोते हुए को हंसाया है? रुलाना तो आसान काम है, आपने किसी रोते हुए बंदे को हंसाया है? कोई 2-4 घंटे उसके साथ लगाएं कि यार तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, तू घबरा नहीं यार, मैं तेरे साथ हूं। आपने किसी को हंसाया कभी? ये भी नहीं किया। अच्छा ये बताओ, क्या कभी किसी गरीब आदमी का हाथ पकड़ के ले गए, चल यार आज मैं तुझे अपने पैसे से वाजवान खिलाऊंगा, आज तुझे बेहतरीन होटल में खाना खिलाता हूं, हम यार दोस्त तो बहुत दफा खाते रहते हैं, आज किसी गरीब को मैं अपने साथ लेके जाता हूं? लेके गए हो कभी किसी को? किसी ऐसे बंदे को जिसे जानते हो तुम, जिसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते, बताओ ना, कभी उसको कपड़े दिए हैं? अच्छा तुम्हारी कोई बहन गरीब है, कोई दोस्त गरीब है, कोई पड़ोसी गरीब है, अपने दिल से पूछो ना, इस बदबख्त दिल से, कि तेरे पास जब पैसे होते हैं फालतू अय्याशी के लिए लगा सकता है क्या? किसी लिफाफे में चंद हजार रुपए डाल के किसी ऐसे अपने जानने वाले के घर, जो तुमसे कभी शर्म हया से मांगता नहीं, और तुम रात को गए हो, उसके दरवाजे के नीचे लिफाफा फेंक के वापस आ गए हो कि मेरे अल्लाह मैं तुझे राजी करने के लिए बस काम कर रहा हूं, मुझे अपनी वाहवाही नहीं चाहिए? कुछ ऐसा किया आपने? फिर क्यों नमाज पढ़ते हैं? अगर नमाज बुराइयों से नहीं रोक रही, अगर नमाज गरीबों की मदद पे आमादा नहीं कर रही, अगर नमाज माँ बाप की इज्जत नहीं सिखा रही, अगर माँ बाप बीवी से मोहब्बत नहीं सिखाती, अगर माँ बाप के साथ पड़ोसियों की इज्जत, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है आपको? क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया वो बंदा मुसलमान ही नहीं, ईमान वाला ही नहीं। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह कौन? और फिर नबी अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, बोधी, जैनी, नहीं नहीं, मेरे नबी ने बीमारी की जड़ काट दी। फरमाया जिसका पड़ोसी उससे डरता है वो बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अगर किसी मुसलमान का कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है और वो उसके साथ खौफ ज़दा है उससे, तो इसका मतलब रसूलुल्लाह कहते हैं कि बंदा अभी मुसलमान हुआ नहीं। कभी अपनी हालत में, दीन सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है। आपको पता है, अभी आपने सुना होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने बेअदबी की, सुना आपने? पिछले साल भी हुआ था ऐसा, उससे पिछले साल भी फ्रांस में हुआ, उससे पिछले साल भी जर्मन में हुआ। लेकिन कभी सोचा भी ऐसा क्यों होता है? कोई किसी की मुखालफत क्यों करता है? सोचा कभी? नहीं सोचा ना? इत्मीनान से
कोई 3 बंदे एक जगह रहते हैं, उनमें एक बड़ी तरक्की कर गया, आगे ही जाता है, तो बाकी 2 क्या करते हैं कि उसको बुरा भला कहते हैं। रिश्तेदारों में भी कोई ज्यादा तरक्की कर जाए तो बाकी के 2 क्या करते हैं जी, उसको कोसने लगते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत पूरी दुनिया में कहीं कोई एक आधा बंदा यूट्यूब पे करता है, वो इसलिए करता है जब उसे खुली आंखों से नजर आता है कि कायनात में तो सबसे बड़ा दीन अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। ये प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके पास हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, हर खित्ते के अंदर अल्लाहू अकबर कहने वाले ईमान वाले मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी को यह पता लगे कि इनका दीन इतना आगे चला गया, ये तो दुनिया से गए हुए पर्दा फरमा चुके हैं, उसके बावजूद इनका दीन पेशकदमी कर रहा है, उसके बावजूद लोगों में मोहब्बतें बांटता है, उसके बावजूद लोगों में छुआछूत को खत्म करता है, उसके बावजूद लोगों में बराबरी लाता है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि किसी के दिल में तकलीफ हो सकती है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, वक्त भी बहुत कम है, आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा। आप कश्मीर के माशाल्लाह गयूर मुसलमान हैं सारे ही माशाल्लाह, इत्मीनान से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये जो मैंने आपको वाकयात बयान किए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो शान खत्म नबूवत है, जो नामूस रिसालत है, उसकी हिफाजत इसीलिए करनी पड़ती है कि ये दीन बरक़्त रफ्तारी से कायनात में सबसे आगे। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने कभी इस्लाम की फोटो देखी? अरे फोटो देखी इस्लाम की कभी? अरे बोलिए, फतवा मत दे देना आपको क्योंकि इतने फतवे बहुत चल देना कश्मीर के। हाँ जी मोहसिन साहब, लेकिन एक फोटो है, आप अपने मोबाइल से अपनी सेल्फी खींचिए। जो हमारे हिंदू सिख दोस्त हैं, जो ईसाई, दलित, जैनी, बोधी दोस्त हैं हमारे पूरे देश में, अच्छा वो तो कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन वो मुसलमानों को जानते हैं, वो मुसलमानों के दीन को भी समझते हैं। अब वो जानते कैसे हैं? क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर देखते हैं। वो तस्वीर कहां है? वो तस्वीर यही है। इस फोटो को खींचिए, इसमें देखिए ध्यान से। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल की सेल्फी, उसमें जो बंदा नजर आ रहा है ये ईमानदार है, तो फिर आप खुश हो जाइए कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नुमाइंदगी सही कर रहे हैं। अगर आपका दिल कहता है कि ये फोटो में नजर आने वाला बंदा ठग है, बेईमान है, बदतमीज है, तो आप फिर अपने किसी गैर मुस्लिम दोस्त के नजदीक इस्लाम की वही तस्वीर पेश कर रहे हैं जो आपकी सेल्फी के अंदर मौजूद है। आपने क्या समझा कि दीन को प्रोजेक्ट करना सिर्फ मौलवियों का काम है? नहीं नहीं, आपके साथ जो गैर मुस्लिम पढ़ता है, आपके साथ जिस गैर मुस्लिम का कारोबार है, आपके साथ जो गैर मुस्लिम सफर करता है, आप जिस गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती रखते हैं, आप जिन अफसरान के साथ मिलते हैं, या आप जो आपके मतहत जो लोग लगे हुए हैं, वो आपको बहैसियत बरादरी, बहैसियत कौम बाद में जानते हैं, वो बहैसियत मुसलमान आपको पहले जानते हैं। अगर कोई मुसलमानों के लड़के चौक पे खड़े हो, किसी गैर मुस्लिम की बेटी की तरफ देखते हो गंदी निगाह से, वो घर जाके ये थोड़ी कहेगी कि मीर साहब का बेटा, डार साहब का बेटा, अंसारी साहब का, कुरैशी साहब का। नहीं नहीं, उसने कहा ना मुसलमानों के 2 लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने मेरी तरफ गंदी निगाह से डाला। अब अपने गिरेबान में झांक के बताओ मुसलमानों, क्या तुम्हारा वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नुमाइंदगी के लिए है कि नहीं है? क्या हम इसकी नुमाइंदगी का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पता तो लगे कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है समाज के अंदर। आपको पता है हमारी हैसियत इतनी बड़ी है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, आज भी पूरे भारत में, आज भी कहीं चले जाइए, यहीं आ जाओ, चाहे डोडा में चले जाओ, 3-4 हिंदू भाइयों को बुलाओ, 3-4 मुसलमानों को बुलाओ, अगर कोई पैसे का लेन देन होगा, अगर कोई मुसलमान चिट्टा झूठ बोलेगा ना साफ, तो 2-3 हिंदू भाई बोल देंगे यार तो मुसलमान होकर झूठ बोल रहा है। मतलब हमारी हमसाया कौम को हमारे बाप दादाओं ने, उनके आबो अजदाद ने, औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गाने दीन ने इस हद तक ईमानदारी से काम किया कि हमारी हमसाया कौमें अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें याद दिलाती है कि तुम मुसलमान हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते हो।
तुम मुसलमान हो, तुम शराब नहीं पी सकते हो। तुम मुसलमान हो, तुम सूद पर पैसे नहीं ले सकते हो।